नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका सेकंड नंबर का टॉपिक है बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बच्चों। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों हमें पढ़ना क्या है कि पर्टिकुलर हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि पर्टिकुलर कोई भी ग्राफ कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, या किस पॉइंट पर पर्टिकुलर कौन कौन सी ऐसी वैल्यू होंगी जहाँ पे वो न्यूट्रल आ रहा होगा, जहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा होगा, जहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को इसके अंदर देखनी है। और हम लोगों ने जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा है वहाँ पर हम बिना ग्राफ बनाए वो पर्टिकुलर इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हम लोगों को ये चेक करना है कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंटरवल होगा जहाँ पे वो फंक्शन, जहाँ पे वो ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ बच्चों इसके अंदर पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, आसान है, ऐसा नहीं टफ नहीं है। तो हम लोगों ने बच्चों एक डेरिवेटिव क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट। डेरिवेटिव में बच्चों दो चीजें मिलती है हमें, एक मिलता था बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक था बच्चों रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों हमारा कैसा कंसेप्ट है, ये एक ग्राफिकली कंसेप्ट है, बना के देखते हैं बच्चों हम लोग। और ये बच्चों कैसा कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा एल्जेब्रिकली कंसेप्ट है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले जो कंसेप्ट को डेरिवेटिव वाले, रेट ऑफ चेंज वाले कंसेप्ट से क्या कर देंगे, मर्ज, और वहां से एक ऐसा मेथड तैयार करेंगे जिससे हम लोग इजीली बिना ग्राफ निकाले, बिना ग्राफ बनाए, ड्रॉ किए हुए हम लोग पर्टिकुलर इंटरवल्स निकाल सकते हैं और देख बता सकते हैं कि भैया ये इंटरवल के अंदर ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा होगा, या इस पॉइंट पर न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट को मर्ज करके हम लोग आगे वाला कंसेप्ट क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। ठीक, अब बच्चों मैं एक थोड़ी सी चीज बता दूं आप लोगों को कि क्लास 11 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लाइन, सही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है दैट इज tan थीटा, उसी को हम लोग बोलते थे बच्चों m, दैट इज स्लोप। और थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेकर बेटा 90 के बीच में लाई कर रही है तो हमारा स्लोप की वैल्यू बच्चों क्या आती थी, पॉजिटिव। ये तो था कंसेप्ट, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर ये कुल मिला के लाइन अगर बच्चों ऐसी होगी तो आपका एंगल थीटा क्या हो गया, 90 से बड़ा। ठीक है, तो थीटा इस कंडीशन में क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया। तो इस केस में बच्चों स्लोप क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, क्योंकि tan 90 से बड़ी, मान लो ये एंगल अगर सपोज करते हैं 120 डिग्री है बच्चों, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, tan क्या होगा, नेगेटिव। तो m बराबर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप लोग तो सिंपल एक कंसेप्ट याद रखो कि अगर लाइन ऐसी है लाइन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, तो यहां पे स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर लाइन ऐसी है बच्चों, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, तो स्लोप क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की झुकी होगी तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसी झुकी हुई है तो पर्टिकुलर स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैं उसमें डीप में कंसेप्ट में जाना नहीं चाहता, मैं यहाँ वाले कंसेप्ट में डीप में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको फटाफट ही बता। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जरा यहाँ पर हम लोगों ने अभी पिछले टाइम पे जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था रेट ऑफ चेंज वाला, तो मैंने वहां बताया था कि पर्टिकुलर डेरिवेटिव जो होता है किसी एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और डेरिवेटिव में बच्चों तीन केस होते हैं, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या तो वो नेगेटिव आएगा, या वो क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कुल मिला के यानी कि वो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, और जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को ये दो कंसेप्ट बताए। अब आपको सिंपल देखना है, जैसे मान लो बच्चों मैं एक ग्राफ बनाता हूं, सपोज
ठीक है बच्चों, ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट चेक करता हूँ, तो टेंजेंट बच्चों ऐसे जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे चेक करूंगा, ऐसे जाएगी। तो ये टेंजेंट किसकी तरफ झुकी हुई है? आप सिंपल देखो, सीधी जब होगी तो 90 इस तरफ झुक जाए तो पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस की तरफ झुकी है। इस तरफ झुक जाए यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। और जब इस तरफ झुकेगी तो टेंजेंट जब इस तरफ झुकेगी तो स्लोप होगा नेगेटिव। तो इस कंडीशन में स्लोप नेगेटिव आएगा बच्चों। यहाँ पॉइंट निकालोगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, इन सब कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे केस में स्लोप क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेंजेंट जब भी बनेगी यहाँ पर आपकी तो वो हमेशा किसकी तरफ झुकी होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। फिर यहाँ अगर पॉइंट पे देखो बच्चों, तो ऐसे जाएगी टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकालोगे ऐसे जाएगी टेंजेंट। अब ये टेंजेंट बच्चों किसकी तरफ झुकी हुई है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी होती है तो स्लोप क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यानी कि इस कंडीशन पे स्लोप क्या आएगा? 0। फिर यहाँ देखोगे बच्चों, तो यहाँ भी टेंजेंट ऐसे जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ झुकी हुई है। यहाँ पे चेक करोगे ऐसे जाएगी, यहाँ पॉइंट पे बिल्कुल क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। फिर यहाँ चेक करोगे तो नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो कुल मिला के एक चीज देखो, ये ग्राफ, कभी भी ग्राफ को जब भी रीड किया जाता है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है बच्चों, उल्टा नहीं चेक किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चलते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं, ऐसे ग्राफ को रीड किया जाता है। तो यहाँ अगर देखो, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो एक चीज देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव। तो जब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, मतलब कुल मिला के उस समय जो आपका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा, तो आपका पर्टिकुलर क्या है? ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। और यहाँ देखिए, अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है तो कुल मिला के पर्टिकुलर क्या है? ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ इस पॉइंट पे 0 हो गया, इस पॉइंट पे 0 हो गया मतलब न्यूट्रल, ना तो उस पॉइंट पे ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना तो वो डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, फिर इस केस में आएंगे बच्चों नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज करते हुए जा रहा है। ओके, तो कुल मिला के हम लोगों को एक कंडीशन समझ में आती है यहां से कि कभी भी आपका डेरिवेटिव अगर आपका, क्योंकि डेरिवेटिव को ही हम लोग पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज वाला कंसेप्ट है, dy ओवर dx वाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट साथ जोड़ देते हैं। तो जब भी आपका डेरिवेटिव बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा तो उस समय आपका जो ग्राफ होगा बच्चों वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। और अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों? आपका ग्राफ क्या कर रहा होगा? उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा होगा। और अगर आपका डेरिवेटिव बच्चों 0 आ जाए यानी कि न्यूट्रल पॉइंट होगा, और न्यूट्रल पॉइंट पर ना तो वो ग्राफ इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला कंसेप्ट उसी में पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हटा दूं यहां से कंसेप्ट, चलिए बच्चों, एनसीईआरटी की हमारी एक्सरसाइज है 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा पहला। ठीक है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये बच्चों क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f(x) बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 3x + 17। ये हम लोगों को बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मैं आगे बात करता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों लगातार ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, कहीं पे बीच में ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है बच्चों ऐसा, ऐसे मानते हैं सपोज ऐसे ऐसा, तो ये यहाँ से बच्चों इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया? न्यूट्रल, यानी कुछ देर के लिए रुका वो और फिर रुका, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पर बीच में हमेशा इंक्रीज नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, फिर वहां से बढ़ना चालू करता है।
और जबकि जब मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ सिंपल सा ग्राफ, ये ग्राफ लगातार क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज। तो ऐसा ग्राफ पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन जो लगातार इंक्रीज करता है, जिसके अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता, सही है, कोई ठहराव नहीं आता, वो हमेशा क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहलाता है। और यहाँ पर जहाँ पे आपको बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है वो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग आगे चल के। तो बच्चों ये बोला गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर। तो आप एक चीज़ देखो, हम लोग जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 जा रही है, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे क्या करेगा, ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, मतलब ग्राफ क्या कर रहा होगा, उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, 3x का 3 होगा, 17 का क्या होगा 0। अब आप एक चीज देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, 3 मतलब यानी कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब यहाँ पे एक्स की जगह आप 2, 3 कुछ भी पुट करो, आपको कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, यहाँ कोई वेरिएबल तो है नहीं जो यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। तो आप चाहे 2 पुट करो, आप चाहे 100 पुट करो, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 3। और 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इसका जो डेरिवेटिव है इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to real number, therefore it is strictly increasing on r। तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर आप ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहोगे बच्चों, तो ग्राफ की फॉर्म में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा इसका, और यहाँ से देखो हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, तो ये ग्राफ हमेशा क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ ही रहा है। तो ये ग्राफ कैसा है, हमेशा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। गॉट इट? कोई दिक्कत इसमें किसी क्वेश्चन बच्चे को नहीं है, हटाओ इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे खत्म होता है हमारा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चों e की पावर 2x, और ये बोला जा रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों किस पे, ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी चेक करने के लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सनैरी लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आएगा बच्चों, e की पावर एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स होता है। फिर 2x से जब करने जाएंगे आप, तो 2 तो बच्चा है जो x के साथ आया है, पेरेंट्स के साथ आया है, तो 2 को टच करेंगे क्या, नहीं टच करेंगे। टच किया जाएगा बच्चों किसको, x को, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 2e की पावर 2x। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, मैं यहाँ पर अगर बच्चों एट x इक्वल्स टू 0, मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, तो आप लोगों ने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, तो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 0 पे। अगर चेक करना पड़ेगा, मैं टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो आपने वैल्यू जब 0 पुट करी तो बच्चों 2e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 कितना होगा 2, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 पर तो भी पॉजिटिव है, यानी कि डेरिवेटिव 0 वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर ले लो बच्चों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया बच्चों 4, तो 2e की पावर 2 × 4 बच्चों कितना हो जाएगा 8, e की वैल्यू होती है 2.18, अब उसकी पावर 8 कुल मिला के आपको रिजल्ट क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव। यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप कभी भी x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी पुट करोगे, आपका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। चलिए एक काम करते हैं, when x is less than 0 बच्चों, अब मैंने कंडीशन कौन सी ली, ये वाली। मान लीजिए मैं सिंपल सा x की वैल्यू को ले लेता हूँ, आप भी सजेस्ट कर दीजिए, मान लीजिए -5 ले ली बच्चों, इस डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो 2e की पावर 2 × -5 -10। अब बच्चों को ये लग रहा होता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट यहाँ पर आप लोग जानते हो कि रेसिप्रोकल करने पे पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब बच्चों e की वैल्यू होती है 2.18, उसकी पावर 10, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अब ये कुल मिला के 2 से डिवाइड होगी, तो रिजल्ट कुल मिला के क्या आएगा आपका, बहुत छोटा आएगा, बट छोटा कितना भी आए वो रिजल्ट आएगा आपका हमेशा क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर जब भी आप पुट करेंगे तब भी आपका रिजल्ट हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, भले ही छोटी वैल्यू आएगी लेकिन वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो 0 पर भी पॉजिटिव आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूँ तब भी पॉजिटिव आ रहा है, जब वैल्यू 0 से छोटी ले रहा हूँ तब भी आपका डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। तो कुल मिला के 0 पर
जीरो से आगे, जीरो से पीछे डेरिवेटिव की वैल्यू थ्रू आउट क्या है, दैट इज पॉजिटिव। हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रियल नंबर पे। गॉट इट? राजेश को चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों इसका अगर ग्राफ देखोगे ना, ग्राफ इसका है ना e की पावर 2x वाले का, इसका ग्राफ ऐसा जाता है बच्चों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये ग्राफ क्या है, इससे अटैच हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल हो रहा है, ये फ्लैट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्राफ यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, गैप रहता है। और ये ग्राफ लगातार यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा और ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो थ्रू आउट रियल नंबर पर ये ग्राफ क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, अच्छा है क्वेश्चन हमारा। अभी आगे चल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर भी वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड क्या कह रहा है, पहले अपने एनसीईआरटी खोलें और जरा देखें जरा। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से π। चलो आप एक कंसेप्ट देख ही लो बेटा। एक आता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, एक होता है बच्चों हमारा इंक्रीजिंग, और एक होता है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक होता है बच्चों हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो चीज देख रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लगातार घटता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग मतलब ऐसा फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, जबकि इंक्रीजिंग के अंदर न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग न्यूट्रल पॉइंट को काउंट नहीं करते। उदाहरण के तौर पर मैं सिंपल सा एक फंक्शन लेता हूँ बच्चों, fx बराबर x³ बच्चों मैंने लिया। अगर मैं सिंपल सा इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसा कुछ जा रहा होता है बच्चों ग्राफ इसका। ठीक है, यहाँ पे 0 पे फ्लैट हो जाता है ऐसा। तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये ग्राफ यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है, बोलो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ जाके 0 पर एट x इक्वल्स टू 0 फ्लैट हो गया। तो 0 कैसा पॉइंट है आपका, एक न्यूट्रल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, न्यूट्रल। यहाँ ग्राफ रुका और फिर यहाँ से क्या करना चालू किया उसने, फिर से उसने ग्राफ में बढ़ना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं बच्चों -∞ से 0 तक, तो अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो ग्राफ लगातार बच्चों दो इंटरवल बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है बच्चों -∞ से 0, और दूसरा बढ़ रहा है बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी में। इन दोनों कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है, यहाँ तक ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है 0, ये ग्राफ यहाँ से बढ़ता हुआ गया, फिर 0 पॉइंट पे एक जगह रुका, जहाँ पे आपका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। जब रुका फिर बढ़ना इसने क्या किया, चालू किया। तो ये लगातार नहीं बढ़ रहा। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ तो सिंपल लगातार बढ़ रहा हो। बढ़ने वाला पोजीशन सिर्फ ये है और ये है, ये वाला पोर्शन काउंट आउट नहीं करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर न्यूट्रल पॉइंट को काउंट नहीं करते, जहाँ पे ग्राफ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और इंक्रीजिंग की बात करूँ मैं, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूँ तो यहाँ से देख लो ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है लगातार। तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग के अंदर हम लोग न्यूट्रल पॉइंट को तवज्जो नहीं देते। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर न्यूट्रल पॉइंट काउंट हो जाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट काउंट आउट नहीं होते। मेरी बात जो कह रहा हूँ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट था हमारा इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर न्यूट्रल पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे, और इंक्रीजिंग के अंदर हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता,
उनको काउंट भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, हमारा फंक्शन दे रखा है बच्चों sin x। अब थोड़ी सी चीज़ें हमें अच्छी मिलेंगी और बढ़ते जाएंगे हम लोग। आपके 3 पोर्शन दे रखे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 इंटरवल दे रखा है, π/2 से π और नाइदर इंक्रीजिंग, ये दे रखा है बच्चों। तो मैंने बोला पहली बात तो चाहे आपको इंक्रीजिंग पता करना हो चाहे आपको डिक्रीजिंग पता करना हो तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर दें। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो f डैश x आ गया बच्चों, sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आ गया, cos x आ गया। एंड नाउ तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये फंक्शन आ गया आपका f डैश x बराबर cos x, ठीक। अब मैं आपको जरा यहाँ पर आपसे क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो बच्चों मुझे पहला वाला पार्ट बोला गया था 0 से π/2 में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कि क्या कर रहा था, हाँ इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है नंबर लाइन का, एक तरीका होता है टेबल बनाने वाला। तो नंबर वाला लाइन वाला बच्चों तरीका क्या कहता है, -∞, ये इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। आपको इंटरवल क्या दे रखे हैं बच्चों, 0 से π/2, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ लिया π/2, यहाँ लिया π। आप पॉइंट को कहीं पे भी रख सकते हो, बट एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में रहना चाहिए। अब 90 के बाद 180 आता है, कल को ऐसा नहीं कि 180 यहाँ रख लो, तो एक ऑर्डर रहता है ना, भले पॉइंट यहाँ है यहाँ है यहाँ है, बस एक ऑर्डर रहना चाहिए, टेस्टिंग के लिए होता है बच्चों। तो आप एक चीज़ देखो बच्चों, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग नंबर लाइन और एक टेबल फॉर्म बनाते हैं, लेकिन टेबल फॉर्म इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पे यही काम करेगा, टेबल वाली फॉर्म काम नहीं करती, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो यहाँ बच्चों अगर देखें सिंपल सा, तो आप अगर देखो 0 से π/2 इंटरवल के बीच में, 0 से π/2 मतलब यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप लोग जानते हैं ना 0 से π/2, 0 π/2 पाई ऐसे तो चलता है। 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो cos x वाला फंक्शन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो f डैश x आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों किसका साइन चेक करते हैं, साइन ऑफ f डैश x, f डैश x का साइन चेक करते हैं। तो f डैश x का अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब यानी कि पर्टिकुलर क्या कर रहा होगा, उस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा होगा, ग्राफ क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। π/2 से पाई में आते हैं बच्चों, π/2 से पाई में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और cos क्या होते हैं, पॉजिटिव। cos क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ गया। तो इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव का जो साइन है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, और डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0, तो वो फंक्शन वो ग्राफ क्या कर रहा होगा उस पॉइंट पे, उस इंटरवल में क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि f डैश x इज f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यही तो है। हेंस fx is increasing in 0 to π/2 इंटरवल, ठीक है। दूसरा, it is decreasing in π/2 से लेके पाई। अब एक चीज देखो आप लोग यहाँ पर, ये तो आपको पता चल गया इसमें डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसमें इस इंटरवल में एक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से अगर यहाँ पे चेक करोगे जो इसका तीसरा पार्ट था, तो ग्राफ ऊपर गया फिर ग्राफ नीचे आया, तो ना तो प्रॉपरली वो इंक्रीज कर पा रहा है ना तो वो प्रॉपरली डिक्रीज कर पा रहा है। तो इस वाले यहाँ से यहाँ तक में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है कि लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो इस इंटरवल में हमारा ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, ना तो सही तरीके से प्रॉपरली इंक्रीज कर रहा है ना तो प्रॉपरली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और आप लोग अगर जानते हैं सिंपल सा साइन वेव फॉर्म पढ़ी आप लोगों ने, इस तरीके से होती है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ होता है पाई, ऐसे चलता है। यहाँ से अगर देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट आपकी बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपको न्यूट्रल पॉइंट देगा, न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ से यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये ग्राफ लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। π/2 के बाद देखो बच्चों ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है,
कहाँ तक, पाई पर। ठीक है, तो कुल मिला के ये फंक्शन शुरुआत में इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यही चीज़ हम लोगों ने किससे फाइंड आउट करी बच्चों, डेरिवेटिव से फाइंड आउट करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव, सही है। किसी भी ग्राफ को बिना ड्रॉ किए हुए उसका इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग पर्टिकुलर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हमारे चालू होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चों, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर हम लोग न्यूट्रल पॉइंट को काउंट नहीं करते। आपका फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, 2x² माइनस का 3x। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन बच्चों में आपको एक टेबल बनाना नहीं भूल गया। टेबल भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं आगे बताऊँगा नहीं चीज़ें। टेबल में हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 चीज़ें बनाते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटरवल्स लिखते हैं हेडिंग में। यहाँ लिखते हैं बच्चों साइन ऑफ f', और तीसरा इंटरवल होता है बच्चों नेचर। ठीक है, जैसे आपका था 0 से π/2, तो f' का बच्चों साइन कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। तो नेचर कैसा होगा, मतलब ग्राफ क्या कर रहा होगा, इंक्रीजिंग। फिर π/2 से पाई था दूसरा इंटरवल बच्चों आपका, इसमें क्या आ रहा था, डेरिवेटिव नेगेटिव। तो उस नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। और दोनों कंबाइन करके लिखना चाहो तो 0 से π/2, 0 से पाई में ना तो वो इंक्रीज कर रहा है सही तरीके से, ना डिक्रीज कर रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये होता है बच्चों टेबल फॉर्म। तो हम लोग टेबल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, हम लोग लाइन बना के भी रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ों को। लेकिन ये इतना फॉर्मूला क्या है, पर्टिकुलर ये टेबल रिप्रेजेंटेशन इतना कारगर नहीं है। तो मैं तो कहूँगा आप नंबर लाइन ड्रॉ करके क्या है काम चला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है, आप लोगों से बोला गया है आपको इंटरवल फाइंड आउट करने जिसमें ये पर्टिकुलर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा होगा या स्ट्रिक्टली क्या कर रहा होगा बच्चों, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने बच्चों क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' बच्चों कितना आएगा, 2x²। x² का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। 3x में 3 बच्चों वो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया हुआ है, तो बच्चे का कुछ नहीं होगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया बच्चों 4x - 3। अब कुल मिला के ये फंक्शन आ गया बच्चों, f' आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं इसे यहाँ पर कहाँ पुट करता फिरूंगा कि कौन से पॉइंट पुट करूँगा यहाँ पर कि कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो तुक्केबाजी तो चल नहीं सकती यहाँ पर। तो एक प्रॉपर कंसेप्ट देखना पड़ता है कि कहाँ पर ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो। ऐसे कितने कितने पॉइंट पुट करता रहूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कहाँ तक पॉइंट पुट करूँगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए बच्चों हम लोग कंडीशन निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाली। और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो ग्राफ क्या हो रहा होता है, जहाँ पे वो फंक्शन 0 होता है, f' उसका 0 होगा, या तो न्यूट्रल हो रहा होता है या तो अनडिफाइंड हो रहा होता है। तो वो कौन से पॉइंट होते हैं, तो हम लोग किसी भी ग्राफ को पता करने के लिए सबसे पहले उसका क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट के अगल बगल चेक करेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा ये ग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा होगा कि डिक्रीज हो रहा होगा, कैसा क्या हो रहा होगा। तो हम लोग बच्चों किसी भी जब भी इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम लोग उसके क्या निकालेंगे, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f' बच्चों किसके इक्वल होगा, 0 के। देन 4x - 3 बराबर 0 एंड 4x इक्वल्स टू बच्चों 3 एंड देन x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, दैट इज 3/4। अब आप क्या करोगे बच्चों, नंबर लाइन बनाई आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ आ गया बच्चों 3/4। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इनके बीच में कोई नंबर एक सजेस्ट करो। 3.4 यानी कि 0.75 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर चूज करो, ठीक है। और उस पर साइन चेक करो बच्चों, किसका साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ f'। और f' बच्चों हमारे पास कितना आया था, 4x - 3, ठीक है। तो इनके बीच में सबसे अच्छी वैल्यू लगती हुई 0 यहाँ पर करो बच्चों, तो 0 × 4 0 - 3। कुल मिला के आपको साइन चेक करना है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। तो हमने साइन चेक किया तो बच्चों क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
यहाँ से बच्चों इनके बीच का साइन चेक करते हैं, 0.75 के बड़ा तो भी नंबर ले लो, 0.75 से बड़ा 1 होता है, 1 पुट करो, 1 × 4 4, 4 - 3 क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये इंटरवल के बीच में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्राफ बढ़ रहा होगा यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा होगा। इसमें बच्चों डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो हेंस क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3/4 से लेके बच्चों इन्फिनिटी। 3/4 क्या है न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर काउंट नहीं होते, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से लेके बच्चों 3/4। ये इस तरीके का बच्चों क्या रहेगा ग्राफ। अगर मान लो इसको ग्राफ की फॉर्म से अगर आप चेक करते तो मान लीजिए बच्चों ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा होता है ऐसा, यहाँ पे पॉइंट होता बच्चों ये होता 3/4, तो 3/4 पे ये न्यूट्रल पॉइंट होता, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट के अगल बगल से क्या होता है ग्राफ टर्न कर रहा होता है। तो यहाँ से उससे पहले चेक करोगे तो ये ग्राफ क्या है नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, और 3/4 के बाद में लगातार बढ़ रहा है यानी कि ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये सब चीज़ें क्या है बिना ग्राफ बनाए ही निकाल ली। गॉट इट? तरीका समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? बता दूँ इसको? तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन से डील करते हैं, कैसे पैटर्न लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन 2x क्यूब - 3x स्क्वायर - 36x + 7 ये दे रखा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको फंक्शन दे रखा बच्चों 2x³ - 3x स्क्वायर और -36x + 7। आपसे बोला गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लोगों से पूछा रहा है ये कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ग्राफ क्या कर रहा होगा, फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा होगा तो लगातार क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा। तो बच्चों हम लोग पता है कि आप लोगों को कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। तो यहाँ पे सबसे अच्छी लाइन क्या लगोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने यहाँ पे f' फाइंड किया, 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 2 वो स्टूडेंट है जो पिताजी के साथ आया है, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर 3 ऐसे रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 36x का 36 आएगा बच्चों। तो सॉल्व करने पे आया 6x² - 6x - 36, सब में 6 कॉमन है बच्चों, कॉमन निकाल लो, x² - x - 6 एंड नाउ x² माइनस का 3x, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों ये सॉल्व करने में कितना आया, x कॉमन निकालो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाला बच्चों x - 3 और यहाँ पर 6 और ये आ गया बच्चों x + 2 एंड x - 3। ये आपका बच्चों डेरिवेटिव निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, तो नंबर लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग क्या करेंगे, इसमें दो फैक्टर आ रहे हैं, एक x + 2 x - 3। तो x + 2 कब 0 होगा, जब x + 2 0 होगा तो x वैल्यू कितनी होगी -2, और एक कब आएगा x - 3 = 0, देन x बराबर क्या हो गया 3। ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए, -2 और एक बच्चों कौन सा पॉइंट निकल के आया, दैट इज इक्वल टू 3। अब एक चीज देखो बच्चों, अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे -∞ से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं बच्चों, साइन ऑफ f'(x). f'(x) बच्चों क्या था हमारा 6x + 2 x - 3, ठीक है। जैसा मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वैसे ही लिख के चलना। पॉइंट बच्चों -2, ये 3, मैंने क्या कहा था पॉइंट कहीं पे भी रखो, बस ऑर्डर सही होना चाहिए। नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो, -2 से जस्ट सिंपल सा छोटी -2 इनके बीच की वैल्यू लेते हैं -4। अब -4 अगर आप यहाँ रखोगे, -4 + 2 क्या मिलेगा आपको,
इस केस में देखो 6 तो पॉजिटिव है, -4 + 2 क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, -4 - 3 क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसके अंदर इस इंटरवल में आपको f' का जो साइन है वो क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव। इनके बीच की बच्चों वैल्यू रख लो, -2 से 3 के बीच में सबसे अच्छी वैल्यू होती है 0। इनके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। यहाँ रख दो 0 + 2 0 - 3 क्या मिल रहा है बच्चों, नेगेटिव। 3 से बड़ी वैल्यू रख लो, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया बच्चों पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये पर्टिकुलर दो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, -2 और एक 3, और यहाँ पर ये इस इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीज, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल सा बच्चों रखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि ये जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दो इंटरवल हो गए बच्चों, -∞ से -2, न्यूट्रल पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे, एंड या यूनियन लिख दो 3 से लेके बच्चों इन्फिनिटी, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीज किस में कर रहा है बच्चों, -2 से लेके 3 में। तो ये बच्चों इसका आंसर निकल के आया। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, इसका पैटर्न रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डील करना है। व्हाट इट, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर बच्चों में इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ चाहिए, देखो कैसे बनेगा इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो कितना था, -2 था ना और 3, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा। यहाँ पॉइंट होगा -2, यहाँ पॉइंट होगा बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ अगर देखिए बच्चों -2 पे न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों, और 3 पे बच्चों क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। अगर -2 से यहाँ पे देखोगे तो ये ग्राफ जो है लगातार क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। अब ऐसे देखो ना, ये लगातार क्या कर रहा है बच्चों, ग्राफ बढ़ रहा है, और -2 के बाद ये ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ तक किया, 3 पर, और फिर न्यूट्रल पॉइंट था, न्यूट्रल पॉइंट के बाद कहानी चेंज हो गई, कहानी चेंज हुई तो फिर ग्राफ ने क्या करना चालू किया, बढ़ना चालू किया। यहाँ बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो -∞ से लेके -2 इंक्रीजिंग, फिर -2 से लेके 3 तक डिक्रीजिंग, और 3 के बाद इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से -2, और 3 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग -2 से लेके 3। तो बच्चों ये बनेगा इस तरीके से ग्राफ, लेकिन हमने बिना ग्राफ निकाले इसके इंटरवल फाइंड कर लिए, कहाँ पर ये फंक्शन ये कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में ये क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बहुत अच्छा है, और खासकर उसका 6वें नंबर का पार्ट जो है, 5वें नंबर का पार्ट बहुत ही शानदार है, वहाँ से कुछ चीज़ नई सीखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, f(x) बराबर x² + 2x - 5। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आप लोग लिख लेना लाइन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, f' निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा, 2x + 2। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, f' बच्चों कितना होगा, 0, देन 2x + 2 बराबर हो गया बच्चों 0, एंड 2x बराबर -2, x बराबर बच्चों कितना आ गया, -1। यहाँ पे आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिला। अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, बीच में पॉइंट आएगा -1, और यहाँ पे हम लोग किसका साइन चेक करेंगे बच्चों, साइन ऑफ f', जो कि हमारे पास कितना होता है बच्चों, 2x + 2। अब -1 के इस तरफ बच्चों देख लो, इनके बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल 0, 0 × 2 0, और ये बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। इनके बीच में कोई वैल्यू रख लो, -3, -3 × 2 -6 + 2 नेगेटिव। ऐसा कभी मत सोच लेना कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अल्टरनेट नहीं चलते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में पता चलेगा आपको उसमें। ठीक है,
चेक करके देखना। तो यहाँ बच्चों इस इंटरवल के बीच में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किसमें कर रहा है बच्चों, माइनस इंफिनिटी से -1 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -1 से लेके बच्चों इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, खत्म। दूसरा पार्ट लेते हैं इसका, ये इसका पैटर्न है करने का। दूसरा पार्ट क्या करा बच्चों हमारा, 10 - 6x - 2x²। चलिए बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, fx बराबर 10 - 6x - 2x²। ये है ना, हाँ भाई यही है। सिंपल सा बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बिना डेरिवेटिव का आप जज कर ही नहीं पाओगे। 10 का डिफरेंशिएशन 0, -6x का -6, 2 का 2, 4x। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' x बराबर क्या हो गया बच्चों 0, -6 - 4x बराबर 0, -6 को बच्चों डल ले जाओ, -4x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर हो गया बच्चों -3/2। इसका होल फोर कितना होगा 3/2 होगा। तो यहाँ से आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल गया बच्चों -3/2। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, साइन ऑफ f'(x) कितना था बच्चों, -6 - 4x। नंबर लाइन खींच दी बच्चों, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट आ रहा है बच्चों -3/2। ठीक है, इसके इस तरफ देख लो, इस तरफ कोई पॉइंट बताओ जरा, 0 आएगा। यहाँ पर करो, वैल्यू क्या बचेगी -6 नेगेटिव। इसके इस तरफ चेक करो बच्चों, मान लो 1 रख लेते हैं, नहीं -3 रख लेते हैं, -3 4 पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें हर एक वैल्यू रख के क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ टर्न होता है वो सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट के अक्रॉस चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे तो जो भी एक चीज़ आएगी वो हमेशा बनी रहेगी, यहाँ पर भी जो एक चीज़ आएगी वो बनी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रहा है बच्चों, -∞ से लेकर -3/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -3/2 से लेके इन्फिनिटी। ओके बच्चों, ठीक है। और कल को अगर आप इसका ग्राफ देखो बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, यहाँ तक ये ग्राफ लगातार क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, यहाँ पे रुक गया, उसके बाद डिक्रीज होना क्या हो गया, चालू हो गया। तो यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ क्या कर रहा है बच्चों, घट रहा है। तो -∞ से लेकर -3/2 तक इंक्रीजिंग लगातार बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ये इसका बॉम्बे पार्ट खत्म हो गया। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, थर्ड वाला पार्ट का जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, 5वें नंबर का क्वेश्चन था बच्चों वो हमारा। चलिए तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, -2x³ माइनस का 9x² और माइनस का 12x + 1। ठीक है, और आपको इन सब में क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करने बच्चों। ठीक है, मैं जानूंगा, पहले तो आप खुद से ट्राई करो जरा, बताइए जरा। हुआ कि नहीं हुआ भाई, बोलो प्यारे बच्चों। देख कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिव लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। f'(x) कितना आएगा, -6x² माइनस का 18x माइनस का 12। यहाँ पे सबने एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं बच्चों। -6 कॉमन निकाल लिया, x² + 3x + 2। इसके जब आप फैक्टर बनाओगे बच्चों, तो ये फैक्टर आएंगे x + 1 एंड x + 2। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग एफ डैश एक्स को किसके इक्वल करते हैं, 0 के। तो आपके पास यहाँ पर माइनस एक्स से कुछ चेक करने नहीं है, आपको सिंपल x प्लस 1 को 0 करना है, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करना है। तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। आपके पास 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बच्चों कितना था, -6 x प्लस 1 x प्लस 2 यही था। इसका साइन चेक करना है। नंबर लाइन बच्चों हम लोगों ने ड्रॉ करी इस तरीके से। एक पॉइंट क्या बच्चों आपका -1 और यहाँ पर -2 और ये पॉइंट है बच्चों -1। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी गलती क्या करते हैं, -1 यहाँ लिख देंगे, -2 यहाँ लिख देंगे। मैंने क्या बोला, पॉइंट आप कहीं पे भी नंबर लाइन पे रिपोर्ट कर सकते हो, बस उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, -1 के इस तरफ मैं सबसे वैल्यू देखता हूँ 0 कहाँ पे लाई कर रही है, इस तरफ लाई करेगी, -1 की इनके बीच में 0 का अगर यहाँ पे करूँ बच्चों, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, बट बाहर क्या साइन लगा हुआ है, नेगेटिव। ये कुल मिला के पूरा का पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। इस इंटरवल की बच्चों अगर मैं बात करूँ, इस इंटरवल की जो वैल्यू को रखो, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 प्लस 1, ये क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस का 1.5 ये क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। बाहर नेगेटिव लगाया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। इस इंटरवल के बीच में रखो -3 प्लस 2, पहले तो ये साइन नेगेटिव है, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 नेगेटिव, -3 प्लस 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। यहाँ अल्टरनेट चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट इसको ये मत समझ लेना कि हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये मान के चलते हैं कि हमेशा ये अल्टरनेट चलता है, पहला पॉजिटिव आ गया तो अगला नेगेटिव होगा, अगला फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5वें नंबर का पार्ट है, उसमें हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए बच्चों, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है बच्चों किस इंटरवल में, -2 से लेके -1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है बच्चों किसमें, -∞ से -2 यूनियन -1 से लेके बच्चों इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये इसका कौन से नंबर का पार्ट था बच्चों, 3 नंबर का पार्ट था। ठीक है, जब क्वेश्चन में हम लोगों से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं पूछा है तो वहाँ पे हम लोग कई बार क्या है, थोड़े शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, और जिससे हम लोग अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली की बात नहीं की जाए, सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा जाए, और इंक्रीजिंग के अंदर आप न्यूट्रल पॉइंट काउंट कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिक्टली के अंदर न्यूट्रल पॉइंट काउंट नहीं कर सकते। चलिए मैं 4th वाले पार्ट पे आता हूँ और फटाफट 5वें नंबर का पार्ट भी खत्म करता हूँ। चलिए आज की क्लास में बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेंथी आ रहा है, तो एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग डी पार्ट। ई वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, और डी पार्ट क्या बच्चों, 6f(x) बराबर 6 - 9x माइनस का x², यही है बच्चों। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका f डैश x बच्चों कितना आएगा, 6 का 0 माइनस का 9 माइनस का 2x। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग क्या करोगे, f डैश x को बच्चों किसके इक्वल रखोगे, 0 के। तो माइनस का 9 माइनस का 2x बराबर 0, माइनस 2x बराबर हो गया 9, एंड x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का 9/2। नाउ अगला स्टेप क्या आता है बच्चों, साइन ऑफ f डैश x। f डैश x बच्चों कितना था हमारे पास, माइनस का 9 माइनस का 2x, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और बीच में अच्छा आ रहा है माइनस का 9/2। इसके बीच में कोई वैल्यू रख लो, सबसे सिंपल वैल्यू 0, इनके बीच में लाई करेगी, यहाँ रखोगे, ये क्वेश्चन हो गया 0, माइनस लाइन आएगा, साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव, इसके बीच की वैल्यू रख लो, माइनस का 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस, ये क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, लगातार क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। ये क्वेश्चन चेक कर लो, 6 - 9x माइनस का x², ठीक है, -9 माइनस का 2x, f डैश x बराबर क्या हो गया 0, -9 माइनस 2x बराबर 0, x 9 माइनस का 9/2, माइनस का 4.5, वैल्यू सिंपल सी, माइनस का 4.5 0 पुट कर दी, नेगेटिव आ रही है, और माइनस का 4.5 है बच्चों,
इसकी इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -5 होगी, -6 यहाँ पुट करूँगा, -6 इंटू -2 प्लस का 12 में से 9 का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो कुल मिला के इस इंटरवल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इस इंटरवल में क्या आ रहा है, नेगेटिव, वो भी डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब क्या है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा बच्चों, -∞ से लेके -9/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा बच्चों, -9/2 से लेके इन्फिनिटी के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। इसका ई पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है 7, 8, 9 ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।